हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अकाउंट्स में या एस्टेब्लिशमेंट का काम देखते हैं, जिन्हें एरियर कैलकुलेशन करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक आपको ऐसा एक्सेल टूल अवेलेबल करवाएंगे जिसमें आप 1 जनवरी 2017 के पश्चात 7th पे कमीशन में एरियर को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। इससे पहले कि हम इस एक्सेल शीट का लाइव डेमो देखें, उससे पहले हम इस एक्सेल सीट से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस एक्सेल टूल में आपको बहुत ही कम इनपुट इंसर्ट करने होंगे। सिर्फ 4 इनपुट आप इसमें इंसर्ट करेंगे, उससे आपका एरियर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही इस सीट में जो यूजर इंटरफेस है उसमें बहुत ही कम सूचनाएं आपको देनी होगी, बल्कि सूचनाओं की यहाँ आवश्यकता नहीं है। कम सूचनाओं के आधार पर ही बड़ी स्मूथली आपका ये एरियर यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही एक बार जब ये एरियर यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा इस शीट में, तो जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है वह ऑटो हो जाएगी, परंतु आप उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि ये शीट पूरी तरह से एडिटेबल रहेगी। आप चाहे जैसा उसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकेंगे। साथ ही इस कैलकुलेशन शीट की प्रिंट भी आप बड़ी आसानी से ले सकेंगे। जो इस एक्सेल शीट की सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि इसमें कहीं भी फॉर्मूलाज का प्रयोग नहीं किया गया है। अमूमन होता यह है कि एक्सेल शीट का यूज करते समय हम कई बार सूचनाओं को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जो फॉर्मूला है वह कई बार हमें गलत गणनाएं या गलत रिजल्ट देने लगते हैं। तो इस शीट में कहीं भी फॉर्मूलाज का उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसमें गलती होने की संभावनाएं न के बराबर रहेगी। तो आपको एक बड़ी ही उपयोगी एक्सेल शीट यहाँ मिलने वाली है। चलिए अब हम स्क्रीन पर चलेंगे और इस एक्सेल शीट को किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं और इस एक्सेल शीट को हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक वेब एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, आपको vigilgs.blogspot.com इस एड्रेस पर आपको जाना है। तो आप इस पेज पर लैंड कर जाएंगे। यहाँ आपको पेजेस वाले कॉलम में एक्सेल टूल्स पे जाना है। जब आप एक्सेल टूल्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ इस एक्सेल सीट से संबंधित जानकारी मिल जाएगी और आप इस एक्सेल सीट को यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए हम एक्सेल सीट को डाउनलोड करते हैं। ये हमारी एक्सेल शीट डाउनलोड हो चुकी है, हम इसे ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें मैसेज बॉक्स के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। मैं आपको संक्षिप्त में ये जानकारी बता दूं। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वह यह कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले डेट्स फिल करनी होगी, उसके बाद आप बेसिक पे यहाँ फीड करिए। डेट्स के कॉलम यह है और बेसिक के कॉलम्स यहाँ है। देन यू कैन मॉडिफाई HRA रेट्स एंड DA एडमिसिबिलिटी, यानी कि आप जो HRA रेट हैं वो भी परिवर्तित कर सकते हैं और DA देना है या नहीं देना उसको भी आप यहाँ एडिट कर पाएंगे। साथ ही आप एम्प्लॉय के स्टेटस जो रेगुलर और प्रोबेशन वो भी यहाँ आप चेंज कर पाएंगे। इसे हम 1 बाय 1 यहाँ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मैसेज को आपको ओके कर देना है। अब हम एरियर गणना करके यहाँ देखते हैं। इस उदाहरण में मानिए कि 10 जनवरी 2024 से हमें एक एरियर देना है। किसी कार्मिक की पदोन्नति हुई है, तो 10 जनवरी 2024 हम यहाँ पहले डेट इंसर्ट करेंगे। एरियर डेट फ्रॉम में 2024 जनवरी और 10 तारीख। एरियर हमें देना है 31 दिसंबर 2024 तक। तो हम पुनः फीडिंग करेंगे। देखिए, डेट इंसर्ट करते ही यहाँ जो मंथ हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गए हैं। अब हमें बेसिक डालनी है। तो सबसे पहले ड्यू बेसिक, यानी कि किस बेसिक से आपको एरियर पे करना है। माना कि वह 47,900 है, प्रमोशन के पश्चात उनकी बेसिक पे 47,900 हो गई, इससे हमें एरियर देना है। तो आपको बेसिक इंसर्ट करनी है। देखिए, बेसिक इंसर्ट करते ही सारी कैलकुलेशन इसमें ऑटो हो जाएगी, आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ड्रोन बेसिक पे जो ऑलरेडी उन्होंने यहाँ ड्रोन कर लिया है, मान लीजिए 45,300 है इनकी पुरानी बेसिक, तो ये अब आपका सिर्फ इन इनपुट से आपकी एरियर शीट यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 48,929 रुपये यहाँ एरियर पेबल हुआ है। मात्र आपको इतनी ही एंट्री करनी है जिससे कि आपका एरियर कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे अभी HRA रेट्स इसमें
10% लिया है, जो पहले 8, 9 और अभी 10 हो गया है। मान लीजिए जहाँ रेट्स हायर है, तो जैसे आप ये वाली स्लैब इसमें 16, 18, 20 वाली करेंगे तो अपने आप HRA रेट्स यहाँ चेंज हो जाएगी। अभी ड्यू में देखिए HRA 52,222 है। जैसे ही आप यहाँ चेंज करेंगे तो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी और देखिए यहाँ HRA 1,04,000 रुपये हो गया है और पूरी एरियर शीट अपने आप यहाँ रिकैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह आप DA जैसे यस है, DA नहीं देना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो आप जैसे नो करेंगे तो यहाँ DA चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार आप रेट्स चेंज कर सकते हैं। HRA की 0 करना है तो आप 0 करेंगे तो HRA यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको पूरी तरह से एडिट भी यहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप इसमें कोई अलाउंस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए फॉर एडिशनल अलाउंस 1, एडिशनल अलाउंस 2, अभी नो है। आप अलाउंस यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा। यस करने पर आपको टाइप अलाउंस नेम, आपसे अलाउंस का नाम मांग रहा है। जैसे हम हार्ड ड्यूटी अलाउंस यहाँ ले लेते हैं उदाहरण के लिए। आप देखिए जैसे ही हमने यहाँ इंसर्ट किया, HDA का एक नया कॉलम यहाँ सामने आ गया है जो पहले यहाँ नहीं था। इसमें मान लीजिए आपको 2,500 रुपये HDA महीना देना है, तो आपको मैनुअली इसकी फिटिंग करनी होगी। और ड्रोन में जैसे 0 मान लीजिए आप। अब देखिए ये हमने मैनुअली एंट्री करी है और अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो आपको यहाँ रिकैलकुलेट करना होगा। आपको इस दोनों पे आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ सारी वापस रिकैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए HDA 30,000 0 और जो डिफरेंस है वो 30,000 हो गया है। तो आपको यहाँ रिकैलकुलेट आफ्टर चेंज ऑफ बेसिक और डिडक्शन, इसको हम अलग अलग अभी समझेंगे। अब मान लीजिए कि ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करी है। आप एक बात देखिए, यहाँ इंक्रीमेंट भी यहाँ अपने आप कैलकुलेट कर लिया है शीट ने, जहाँ 47,900 की जगह 49,300 और 45,300 की जगह 46,700, यानी कि जो जुलाई में लगने वाला इंक्रीमेंट है वो भी यहाँ अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको मैनुअली फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बेसिक की सारी कैलकुलेशन अपने आप हो रही है। अब मान लीजिए आपको यहाँ बेसिक में चेंजेस करने हैं, जैसे 46,700 की जो पेड अमाउंट आ रहा है, गलती से यहाँ 45,000 ही पेमेंट हुआ था, आपको एडिट करना है। तो जैसे ही आपने बेसिक चेंज की, अभी पूरी शीट में कोई रिकैलकुलेशन नहीं हुई है, तो यहाँ आपको इसको रिकैलकुलेट करना है। तो यहाँ आप बेसिक वाले पे क्लिक करिए तो ये देखिए सारी चेंज हो गई है कैलकुलेशन इसमें। तो जब भी आप बेसिक चेंज कर रहे हैं या कोई नया अलाउंस जोड़ रहे हैं तो आपको बेसिक वाले कॉलम को इसको रिकैलकुलेट कराना होगा। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी कैलकुलेशन अपने आप वापस हो जाएगी। इसके अलावा डिडक्शन, मान लीजिए आप डिडक्शन में 2200 की जगह पहले से ही 5,000 रुपये कटवा रहे हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं आप, तो 5,000 यहाँ कर दीजिए। और जो भी नवीन गणना है उसमें 3,000 आ रहा है, लेकिन चूंकि 5,000 आप पहले से ही करवा रहे हैं तो आपको यहाँ भी 5 करना होगा। अब देखिए बेसिक में आप मैनुअली कोई चेंज कर रहे हैं तो आपको वापस यहाँ से रिकैलकुलेट करना होगा। डिडक्शन पे आप देखिए अभी ये सारी गणनाएं चेंज हो जाएगी। ये तो आप बेसिक चेंज करते हैं तो आपको यहाँ से रिकैलकुलेट करवाना है, यही यदि कोई डिडक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिडक्शन से रिकैलकुलेट करवाना है। इस प्रकार आप इसमें चाहे जिस प्रकार से इसमें एडिट कर सकते हैं। एक और फीचर है इसमें, जैसे कोई कार्मिक प्रोबेशन पे थे और अब उनका प्रोबेशन पूरा हुआ, उसकी एरियर गणना कर रहे हैं, तो जैसे ड्रोन पेमेंट में आप रेगुलर की जगह जैसे ही प्रोबेशन करेंगे तो ये आपसे पुनः बेसिक की डिमांड करेगा, तो आपको यहाँ पुनः बेसिक डाल देनी है। तो आप देखिए जैसे ही आपने यहाँ ड्रोन में प्रोबेशन किया, इसमें DRA और HRA HDA सभी कुछ हटा दिए हैं, मात्र बेसिक रही है और बेसिक भी वो बिना इंक्रीमेंट दिए इसने कैलकुलेशन करी है। तो आप जैसे ही प्रोबेशन करेंगे ये अपने आप इसको ऑटो कैलकुलेट कर लेगा सारी चीज़ों को। इसके पश्चात इसको हम पुनः रेगुलर कर देते हैं। इंसर्ट बेसिक अगेन टू रिकैलकुलेट, वापस बेसिक डालेंगे हम और वापस शीट उसी प्रकार हो जाएगी।
और जैसे हमें ये अलाउंस की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए, आपके वो अलाउंस वाले कॉलम यहाँ से पुनः हट जाएंगे। तो इस प्रकार आप इस शीट को अपने अनुसार बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब रही प्रिंट की बात, देखिए यहाँ प्रिंट के लिए एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट टू प्रिंट एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन इन प्रिंट आउट, क्या आप पूरे एम्प्लॉय की नाम वगैरह डिटेल चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे तो सीधे ही आपको इस प्रकार से इसकी प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट ले पाएंगे। यदि आप सारी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो पुनः आप प्रिंट पे जाइए, यहाँ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड यस करें, एम्प्लॉय नाम यहाँ लिखिए, जैसे हम लिख देते हैं सोहन कुमार, उसके पश्चात डेजिग्नेशन मांगा जा रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं टीचर, ओके करेंगे। रीजन ऑफ एरियर हम लिख देते हैं प्रमोशन, ओके करने पर ये ऑफिस की डिटेल मांग रहा है, हम यहाँ स्कूल का नाम लिख देंगे, ओके करेंगे तो ये ऊपर आप डिटेल देख पा रहे होंगे, यहाँ आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय का नाम, उसकी पोस्ट, एरियर की अवधि और एरियर का रीजन, ये सभी कुछ आपको प्रिंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से आप यहाँ इसको कैलकुलेशन कर सकेंगे, प्रिंट ले सकेंगे, चाहे जैसा एडिट कर सकेंगे। जैसा आपको हमने प्रारंभ में बताया था कि इसमें फॉर्मूलाज नहीं है, आप जैसे ये क्लिक कीजिए तो ये आपको सीधा रिजल्ट दे रहा है, यहाँ फॉर्मूलाज नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको एरर होने की संभावना नहीं रहेगी। आप चाहे जैसा इसको एडिट कर सकते हैं और एक बार डाउनलोड करने के पश्चात आप कितनी भी बार इसको रीयूज कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ डेट चेंज करेंगे ये रीसेट हो जाएगा, पुनः आप इसको चाहे जैसा इसको यूज कर पाएंगे। तो रीयूजेबल है, गलती की संभावना बिल्कुल कम है और आपके यूज के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप चाहे जैसा इसको यूज कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये एक्सेल शीट एरियर कैलकुलेशन के लिए उपयोगी लगी होगी। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि इस एक्सेल शीट को इस वीडियो के माध्यम से आप अपने साथियों तक अधिक से अधिक पहुंचावें, क्योंकि अमूमन प्रत्येक कार्यालय में इस प्रकार की एरियर कैलकुलेशन की समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है। बहुत ही उपयोगी शीट है, आप अपने साथियों तक इसको अवश्य पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।